जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपको बताने वाले हैं आपकी कौन सी 3 इच्छाएं हैं जो बहुत ही जल्द ईश्वर पूरी करने वाले हैं। हाँ जी, आपकी कौन सी 3 विशेस हैं जो बहुत जल्दी फुलफिलमेंट होने वाली हैं। हाँ, कहीं ना कहीं खुशियाँ आने वाली हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो खुशी होती है ना। और फिर हम सब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने अपने स्तर पे कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना। कोई हार्ड वर्क कर रहा है, कोई हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ स्पिरिचुअल सा भी कर रहा है ना। कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी वो कौन सी 3 इच्छाएं हैं जो एंजल्स, ईश्वर, गॉड बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए और एक ऑप्शन चुन लीजिए ईश्वर का नाम लेके, ठीक है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। हाँ जी, कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन हम आपके बताते हैं। अगर थोड़ी देर सुनने के बाद आपको लगे कि ये मेरी रीडिंग नहीं है, ये मुझसे मैच नहीं कर रही है, तो कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी, जनरल रीडिंग है, ठीक है। दूसरा वाला पाइल सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए। आई होप कि आपने पाइल चूज कर लिया होगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपकी कौन सी 3 इच्छाएं हैं जो ईश्वर बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं। आपकी कौन सी 3 विशेस हैं जो बहुत जल्द एंजल्स पूरी करने वाले हैं। जानना चाहते हैं आप। चलिए, सबसे पहले हम इधर आपके स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है। डियर, सबसे पहले हम थोड़ी सी आपकी कंडीशन की बात करते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग किसी चीज़ को लेके काफ़ी स्टक हैं। जैसे कि एक होता है ना कि उनकी ज़िंदगी में ना चीज़ें रुकी हुई हैं, जैसे कि उनकी ज़िंदगी ही रुक गई है। आप ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे मेरी ज़िंदगी ही रुक गई है। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। प्यार को लेकर हो तो आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, आप बहुत बेचैन हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं आपकी। एक डर हमेशा रहता है, हर वक्त आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपके साथ है और शायद उसकी वजह से आपको बुरे बुरे सपने भी आ रहे हैं। हाँ, बुरे बुरे सपने भी आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका करियर, जैसे कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कहीं तक आप पहुंच ही नहीं रहे हैं, कहीं तक भी आप पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो आपको ना अंदर ही अंदर एक घुटन, एक बेचैनी, एक बेबसी बनी हुई है। कुछ चीज़ों का जैसे कि रिग्रेट है, जैसे कि कुछ चीज़ों के लिए आपने गलती कर दी। कभी कभी ना हम खुद के साथ जाती करते हैं, कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान पे विश्वास कर लेते हैं, उससे अपनी ज़िंदगी हम इस कदर समर्पित कर देते हैं
कि एक दिन जब वो अपना असली चेहरा हमें दिखाता है ना, तो हमें खुद पे शर्म सी आने लगती है कि हमने इससे प्यार किया था, इससे। फील होता है ना कि किसी ने हमें एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया, एक चीज़ की तरह। और यहाँ पर जैसे कि हमारे आत्मसम्मान की हानि होती है, यहाँ पर ना हमारी आत्मा को बहुत ठेस पहुँचती है। जो आत्मा किसी के प्यार में बिल्कुल समर्पित हो जाए और वही इंसान उसे एक चीज़ की तरह, एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करके छोड़ जाए, तो फिर ना ज़िंदगी बहुत बोझिल हो जाती है। यहाँ पर पाइल नंबर 1 में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जैसे कि आप अपने आप से ही माफ़ी मांग रहे हैं। आपको अपने आप पर ही लग रहा है कि मैंने क्यों ऐसा किया, मुझे नहीं करना था। आप बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा। यहीं पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि शायद वाकई आपने कोई गलती की है, जिसकी वजह से आपका कोई अपना आपको छोड़कर चला गया है। जाने अनजाने आपसे कोई गलती हुई है और कोई अपना आपको छोड़कर चला गया है, जिसकी वजह से जैसे होता है ना कि इंसान जीते जी मर जाए, वो हाल है इस टाइम पर आप में से कुछ लोगों का। आप सो नहीं पा रहे हैं, बराबर रो रहे हैं, घुटन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे चीज़ें ठीक करूँ। अच्छा, जिनके साथ बुरा हुआ है वो तो ईश्वर से जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि क्या अगर कर्मों का फल मिलता है, हमने सुना है कि यहाँ पे कर्मों का फल मिलता है, तो जिसने मेरे साथ ऐसा किया है क्या उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा? क्या मुझे न्याय मिलेगा? क्या मुझे जस्टिस मिलेगा? अब ये कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। कोई भी रिश्ता हो सकता है जिसके लिए आप टूट गए हैं, तड़प गए हैं, रो रहे हैं, बिखर गए हैं और आप जस्टिस की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ये विश है बहुत सारे लोगों की कि क्या मुझे जस्टिस मिलेगा, क्या मुझे न्याय मिलेगा। ठीक, एक ये विश है। और अगर ये विश है आपकी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। कहते कि ईश्वर के घर पे देर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको अन्याय मिलेगा, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। कर्मों का फल मिलता ज़रूर है, थोड़ा देर से मिलता है। कभी कभी तो इंस्टेंट मिलता है, कभी कभी थोड़ा देर से मिलता है। तो जिसने भी आपके साथ ये किया है, अगर आप इस बात को लेकर श्योर हैं कि आपने हमेशा दूसरों का भला चाहा, आपने कभी किसी का गलत नहीं किया है, क्योंकि देखो अपनी गलती तो कोई एक्सेप्ट करता नहीं है। अगर आपने कोई गलती की है तो फिर ये आपको आपके कर्मों का फल मिला है, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरे होशो हवास में है कि भाई मैंने ऐसा कभी नहीं किया किसी के साथ, तो आप निश्चिंत रहें। आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा कि जिस इंसान ने आज आपको इस मोड़ पर लाकर छोड़ा है कि ना आप जी पा रहे ना आप मर पा रहे, तो जल्दी उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा और आप अपनी नज़रों के सामने देखेंगे। आपको लगता है ना कि आप रो रहे हैं पर वो हंस रहा है, वो हंस रही है, तो वो भी रोएगा। बस थोड़ा सा टाइम लग रहा था और अब बहुत जल्दी इसी अगस्त तक आपको एक स्ट्रॉन्ग दृश्य देखने के लिए मिलेगा। एक क्या बताएं कि आपको स्ट्रांगली पता चलेगा कि तुझे ये तेरे कर्मों का फल मिला है इसी अगस्त तक। ठीक है, क्या चल रहा है, मई है ना, मई जून जुलाई, 2-3 महीने बाद आप देखना कि उसकी क्या दशा होती है। ठीक, तो अगर ये बात है। दूसरा, अगर आपसे कोई गलती हुई है और आप माफ़ी मांग रहे हैं, आप
आपको बहुत रिग्रेट हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि मुझसे कैसे हो गई गलती, मुझे नहीं करना था, मैं क्या करूं। और वो पश्चाताप के आंसू आपको अंदर ही अंदर मार रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको माफ़ कर दें, फॉरगिवनेस चाहते हैं आप, माफ़ी चाहते हैं आप। तो डियर, आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी होगी कि आपको जल्द ही माफ़ी मिलेगी, ठीक है। करियर में जिन लोगों को ना कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कौन सा रास्ता चुनूँ, क्योंकि मैं जो भी रास्ता चुनता हूँ उसी मुझे बार बार फेलियर का सामना करना पड़ता है, मुझे बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ। मैं मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आप ये ना फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपकी लाइफ में ना कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी भी कम नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आप यही सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे सफलता मिले, क्या करूं मैं। तो डियर, पॉजिटिव हो जाइए, खुश जाइए। जो ग्रोथ रुकी हुई है ना आपकी, जो आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो बहुत जल्द ही आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आपकी विश बहुत जल्द ही पूरी होने वाली है, आपको बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। हाँ, आपकी एक पहचान बनने वाली है, समझ रहे हैं। लोग आपको पहचानेंगे, आपके नाम से जानेंगे, आपसे, आपके चेहरे से आपको जानेंगे। आपका आत्मसम्मान, आपका सम्मान समाज में बढ़ने वाला है। आपके जो सपने हैं ना, वो बहुत ही जल्दी पूरी होने वाले, बहुत ही जल्दी पूरे होने वाले हैं। अच्छा, एक शिकायत है। हम जैसे कि कभी कभी आप लोगों को ना ये एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई पड़ती है ना, तो ग्रुप में हमारे किसी ने कहा था कि दीदी मैं रात में ना लेट की रीडिंग सुन रही थी आपकी, और अचानक से एम्बुलेंस की हॉर्न की आवाज़ आने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर के बाहर एम्बुलेंस आई है। मैंने बाहर जाकर देखा, लाइक गेट पर जाके देखा, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। फिर मैंने रीडिंग बंद करी तो सब शांत हो गया। तो देखो, ऐसे रात में ना घबराना नहीं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना, ये हाईवे बहुत पास में है, और थोड़ी दूर पर यहाँ पे ना 1 किलोमीटर पर हॉस्पिटल है। तो इसीलिए एम्बुलेंस का आना जाना लगा रहता है, ठीक है। तो आपको सुनाई पड़ सकता है, एम्बुलेंस की हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ करें। ईश्वर ने चाहा तो जल्द से जल्द ये मतलब कि आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डियर, ये 3 विशेष हैं जो बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। अब सबकी यही विशेष तो नहीं होगी, है ना, सबकी यही विश तो नहीं होगी। चलो, कुछ लोगों की विश है बेबी कंसीव करना, है ना। आप शायद कि पहले से आपके पास बेबी है, लेकिन फिर भी होता है ना कि अब एक बेटा हो जाता है, एक बेटी हो जाती। तो जिनकी ये विश है, विदिन 3 मंथ्स उनकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। हो सकता है कि आपकी बेबी ना भी हो, तो उसके लिए आपको ताने बाने सुनने के लिए मिलते हों, आपको ऐसा लगता हो कि शायद। आज एक बात और बताते हैं, जितने लोगों को इस बात की समस्या है, लाइक बेबी नहीं हो रहा उनको, तो एक आपको गूगल करना है संतान गोपाल मंत्र, ठीक है। और स्पेशली जिनको बेटे की दरकार है कि बेटा होना चाहिए, बेबी बॉय, तो संतान गोपाल मंत्र आपको गूगल पर मिल जाएगा। आप उसे सर्च करिए, उसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और डेली 108 बार उसका जाप करिए। भगवान ने चाहा तो जल्दी आपके घर लड्डू गोपाल आ जाएंगे, जल्दी आपके घर बाल गोपाल आ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये करना है आपको। और जिनकी विश है बहुत समय से, तो वही हम कह रहे हैं कि एक तो आप जाप करना शुरू कर दीजिए, 3 महीने के अंदर आपकी इच्छा ईश्वर पूरी कर देंगे, ठीक है। तो बाकी कुछ लोगों की विश है उनके प्यार से रिलेटेड,
ठीक है। उनके प्यार से रिलेटेड, लाइक उनके प्यार में कोई ग्रोथ नहीं है, उनको उनके प्यार की तरफ से कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, उनको उनके प्यार की तरफ से जस्टिस नहीं मिल रहा है, और आप ना उनको छोड़कर आगे बढ़ पा रहे हैं, और ना उनकी जो हरकतें हैं लाइक उन इग्नोर करना, उनका इग्नोर करना, वो इग्नोर करते हैं आपको, और चीज़ें एक जगह पे रुकी पड़ी हैं, आपसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे, तो इस चीज़ को आप नज़रअंदाज भी नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें छोड़कर जा भी नहीं पा रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं उसे आप बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं, न जी पा रहे न मर पा रहे। तो अगर आप कमिटमेंट के लिए काफ़ी समय से परेशान हैं और आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डियर आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। समझ गए? आपकी ये विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। और देखो जी, जिन लोगों की विश है कि कोई ढंग का बढ़िया सा इंसान मेरी ज़िंदगी में आए, आप मेल हो फीमेल हो, तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, लाइक आपके होने वाले वो मतलब वही जो जल्दी आने वाले हैं और आपका दिल का दरवाज़ा नॉक नॉक करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एंजल्स की तरफ से कुछ साइन मिल रहे हैं। येलो कलर की आपको बटरफ्लाई दिखेगी, सिंगल, डबल नहीं, सिंगल बटरफ्लाई आपको दिखेगी। तो आप समझ लो कि जो आपके लिए बना है, हम जब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे धोखों का शिकार हो जाते हैं ना, धोखेधड़ी का, तो फिर हम ईश्वर से कहते हैं कि अब उसे भेज दो जो मेरे लिए बना है, जो मेरे लिए सही है, क्योंकि बहुत हो गया खेल तमाशा, अब उसे भेज ही दो। कोई सच्चा इंसान, कोई अच्छा इंसान जो प्यार करना जानता हो, जो रिश्तों की कदर करना जानता हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में जल्दी आने वाले हैं। अगर आपकी ये विश है, अब सबकी 3 विशेस अलग अलग होंगी ना, तो अगर आपकी ये विश है तो बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है, ठीक है। एक चीज़ और, जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सक्सेस पाने के लिए, लाइक जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप कुछ मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत सारी सफलता मिलने वाली है धीरे धीरे, ठीक है। और जो अपने पैशन पर काम करना चाह रहे हैं, लाइक होता है ना कि हमारा पैशन कुछ और होता है, लेकिन हम उसके हिसाब से काम नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कुछ और चाह रहे होते हैं, आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो डियर, बहुत जल्दी आपका जो भी पैशन है, अगर उससे जुड़ा हुआ आप कुछ काम कर रहे हैं, लाइक जैसे कि आपका पैशन है डांसर बनना, ठीक है, उसमें आपको एक सफलता प्राप्त करना, सिंगर बनना, एक्टर बनना, ये आपका पैशन है, लेकिन माता पिता के लिए आपको कोई और जॉब करनी पड़ रही है, फिर आपको कोई बिजनेस करना पड़ रहा है। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं और उस पर काम करते हैं, तो बहुत ही जल्द आपको सफलता मिलेगी, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। और ये लॉटरी वॉटरी का चक्कर जिनका चल रहा है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको सफलता मिलने वाली है। और अपॉर्चुनिटीज़ तो हमने पहले बताया है कि करियर से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। बाकी रिकवरी होने वाली हर एक चीज़ की, रिश्तों की, मनी प्रॉब्लम है ना जिन्हें, तो रिकवरी होने वाली है, ठीक है। और इसके लिए आपको सपने में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स दिखाई पड़ेंगे। अगर आपको सपने में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स दिखाई पड़ते हैं अलग अलग तरीके के, तो आप समझ लो कि जिस लेवल पर आप अर्निंग चाहते हैं, ठीक है, जिस लेवल पर, तो उस लेवल पर अर्निंग होगी, बहुत सक्सेसफुल होंगे आप, और पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी अभी जैसा भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ये समझ लो कि वो पॉजिटिव तरीके से, अगर कुछ नेगेटिव है अभी, तो वो पॉजिटिविटी में बदलने वाला है, पॉजिटिविटी में बदलने वाला है। और हम यहाँ पे 3-4 बार पैशन का कार्ड देख चुके हैं अलग अलग डेक से।
तो अगर आपका कुछ पैशन है तो आप उस पे काम करना शुरू कर दो। डरो मत, बहुत ज़्यादा सोचो मत, पैशन को फॉलो करना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो। उसमें आपको अब सफलता ज़रूर मिल जाएगी। और जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपको तोड़ा है, उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा और आपको एक सही रास्ता मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में एक सही इंसान आएगा, ठीक है? एक सही इंसान आएगा, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। और हमने बताया ही कि अगर आपने कोई गलती की है, आप माफ़ी मांग रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको माफ़ कर दे, तो वो आपको माफ़ कर देंगे। एक लास्ट विश कुछ लोगों की है, अगर आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है किसी भी तरीके का, तो ये समझ लो कि सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो भी फैसला होगा कोर्ट का, सब आपके फेवर में होगा। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, ज़रूर ज़रूर मिलेगा। और आप बहुत बहुत ज़्यादा हमें खुश दिख रहे हैं, आपकी सारी इच्छाएं हमें पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। रुकी हुई चीज़ों को एक ग्रोथ मिलने वाली है, रुके हुए काम को, रुके हुए रिश्ते को, ठीक है, एक ग्रोथ मिलने वाली है। तो अब रोना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव हो जाना है। और अगर आपको रात में बुरे बुरे सपने आते हों, तो प्लीज़ रात में ना हाथ पैर धोकर, अब तो गर्मी आ गई ना, बहुत सारे लोग नहा कर सोते हैं। और कभी भी बिस्तर में बैठ के भोजन ना करें, क्योंकि बिस्तर जूठा हो जाता है। अब बिस्तर में बैठ के अगर कभी आपको भोजन करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको गायत्री मंत्र बोलते हुए पानी का छिड़काव कर लिया करिए, ठीक है। अगर आप भोजन करते हैं बिस्तर में बैठ के, पहले तो ना करें, अगर करते हैं तो सोते समय हाथ पैर धो लें अच्छे से, और रात में भगवान का स्मरण करें। और अपने बिस्तर में अगर गंगा जल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल सादे पानी से गायत्री मंत्र बोलते हुए बिस्तर में डालें, मतलब वो एक तरीके से पवित्रीकरण हो जाएगा उसका। उसके बाद आप सोएं, ठीक है, तो बुरे सपने आपको नहीं आएंगे। ये विशेष हैं जो कि आपकी जल्द से जल्द पूरी होने वाली हैं। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, दिल मेरा धड़काने वाले आ गए, ठीक है। आपका दिल धड़काने वाले बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। और जब वो आएंगे तो जाएंगे नहीं, उन्हीं के साथ आपकी शादी भी हो सकती है। एक लंबा ज़िंदगी भर का साथ उनके साथ आपका हो सकता है, ठीक है। तो डियर, ये वो विशेष हैं, वो 3 विशेष हैं। अब आपकी जो विश हो अपने आप चुन लो, छांट लो कि ये मेरी है, ये मेरी, ये मेरी है, ठीक है। तो ये विश पूरी होने वाली हैं। अब जिसकी जो हो अपने आप देख लो आप, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी कौन सी 3 इच्छाएं बहुत ही जल्द पूरी होने वाली हैं? आपकी कौन सी 3 विशेस बहुत जल्दी ईश्वर पूरी करने वाले हैं? जानना चाहते हैं आप? चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन उसके पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, हाँ जी। मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। वैसे तो आपकी तो बहुत 3 विश नहीं, बहुत सारी विश आपकी पूरी होने वाली हैं।
तो सबसे पहले आपको हमें रिश्वत देनी होगी। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। रिश्वत दीजिए कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए आप कभी भी निराश नहीं होंगे। अपना आत्मविश्वास मत घटाया करिए। आप तो कितने टैलेंटेड हैं, कितने क्रिएटिव हैं, कितने मेहनती व्यक्ति हैं आप। हाँ, आप ना छोटी छोटी गलतियों से सीखते नहीं हैं। आप ना निराश हो जाते, आपको ना जैसे कि डर लगने लगता है कि मैंने ये गलती की है तो मैं दोबारा अब नहीं करूँगा। मतलब कि शायद एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि कोई इंसान पहली बार कोई कुछ सीखता है, लाइक कुछ राइडिंग करना सीखता है, स्कूटी चलाना सीख रहा है, ठीक है, बाइक चलाना सीख रहा है, साइकिल चलाना सीख रहा है। तो अगर वो एक दो बार गिर गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब उसे त्याग ही देना है। अगर उसे एक दो बार सही से चलानी नहीं आई, असफलता मिली, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई अब मुझे चलाना नहीं आ रहा, मुझे छोड़ देना है। गलतियों से हम सीखते हैं ना। पर आपको ना खुद पे डाउट हो जाता है, आपको लगता है कि क्या मुझ में ये योग्यता ही नहीं, क्या मैं कभी नहीं चला पाऊँगा। अगर आपकी तरह वो छोटा सा बच्चा देखे, जैसे आप सोचते हैं ना अपने जीवन के बारे में, जैसे छोटा बच्चा होता है जब वो पहली बार चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है, सर फोड़ता है, दांत तोड़ता है, मुंह तोड़ता है, हाथ में चोट आती है, पैर में चोट आती है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है। फिर भी वो ट्राई करता है कि नहीं, मुझे ट्राई करना है, मुझे भी चलना है, जैसे मेरी माँ चलती है, मेरे पिता चलते हैं, मुझे भी चलना है। इतना गिरता है, संभलता है, फिर भी चलता है। हार नहीं मानता वो। पर ना आप हार मान जाते हैं। अगर आपको एक दो बार असफलता का सामना करना पड़ता है तो आप अपने आप पे शक करने लगते हैं, आप अपने मन से हार जाते हैं। और आपको पता है, सारा मन का ही खेल है। अगर आप मन से हार गए, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तो पूरी दुनिया भी आपका साथ देगी ना, तो भी आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जबकि ईश्वर ने आपको इतना हुनर, इतना टैलेंट दिया है। बस वही कि यहाँ पर खैर सब तो नहीं है, पर कुछ लोग हैं यहाँ पे, बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, करूँ कि ना करूँ, करूँ पता नहीं क्या होगा, कहीं फिर से मैं हार ना जाऊँ, कहीं से फिर से मुझे असफलता का सामना ना करना पड़े, कहीं फिर मुझे लोग सुनाए ना। समझते हैं आप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब हार का सामना करना पड़ता है तो बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन डियर, नहीं, डिमोटिवेट मत होइए। हाँ, डिमोटिवेट मत होइए। आत्मविश्वास सबसे ऊपर रखिए। और हम एक चीज़ और देख रहे हैं आपकी लाइफ के बारे में कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ हो जाए, आप अंदर ही अंदर दुखी हैं, अगर किसी से आपको शिकायत है तो आप उससे कुछ कहते नहीं हैं, बस अंदर ही अंदर घुटते हैं, अंदर ही अंदर तड़पते हैं, रोते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। बात क्लियर नहीं करते हैं आप। कभी कभी ऐसा होता है कि एक हमने कहीं शायरी सुनी थी कि किसी का घर जल गया था, शायद कुछ ऐसे ही कि किसी का घर जल गया था, तो उसने कहा कि सब कुछ जल गया, अब बचा क्या है। सब कुछ जल गया, अब बचा क्या है। और अगर मैं बच गया तो फिर जला क्या है। सब मुझसे था, मैं इससे नहीं था। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मैं सब कुछ फिर से बना लूँगा। मुझे इतना खुद पे विश्वास है, इतना खुद पे विश्वास है। आपको पता है, जब हमारा चैनल हैक हुआ था, ये वाला सबसे मतलब यही है ना हमारा मेन चैनल, जब ये हैक हुआ था, हाँ हम टूटे थे, क्योंकि
हमने ना आप लोगों से प्रोफेशनली कभी रिश्ता नहीं जोड़ा है। ये बिल्कुल ऐसा दर्द था हमारे लिए जैसे कि जब किसी का बहुत अपना कोई परिवार का व्यक्ति दुनिया छोड़ देता है। हमें नहीं पता था कि हम आप लोगों से दोबारा कैसे इस लेवल पर कनेक्ट हो पाएंगे। आप लोगों का जो प्यार हमें मिलता है ना, उसकी एनर्जी हम महसूस करते हैं। लेकिन पता है, एक बात और थी अंदर कि ठीक है, हमें नहीं पता था कि कभी रिकवर हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि देखो हमें ना टेक्निकल चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है। अब पता हो गया है तो हम थोड़ा सा बिखरे थे, हम भी लंबे वक्त के लिए नहीं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं था कि हम में वो हुनर है और आप सब हमें प्यार करते हैं। अगर हम यहाँ पे नहीं आए बहुत समय तक तो हमें पता है कि आप सब हमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। या तो आप टेलीग्राम पर आएंगे या तो हमारे जो दूसरा चैनल है हमारा स्पिरिचुअल जर्नी 333, आप उस पे जाएंगे। खैर उस पर हम ध्यान नहीं देते, वो भगवान भरोसे चल रहा है। आपने देखा होगा कि 1.5-2 महीने से वीडियो अपलोड नहीं किया। पता है वो चैनल इसी दिन के लिए बना है कि देखो ये सब इनका कोई भरोसा नहीं होता टेक्निकल चीज़ों का। एक चैनल पे कोई दिक्कत हो जाए तो कम से कम दूसरे चैनल पर तो आप सब हमारे साथ होंगे ना। इसी वजह से हम कहते हैं कि आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा, उस पर हमारा क्या प्लान है कि उस पर हम वैसी चीज़ें अपलोड करने वाले हैं, मेडिटेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें जो नॉलेजेबल है उससे रिलेटेड। रीडिंग का उसमें कुछ खास पर्पस नहीं है, कभी कभी कर देते हैं रीडिंग, बाकी मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियो ज़्यादा हैं, ठीक है उसमें। तो वो भी एक चैनल हमने इसीलिए क्रिएट किया था कि कम से कम ऐसा तो ना हो कि हम हमेशा के लिए आप लोगों को खो दें। तो सब जल गया बचा क्या है, और मैं ही बच गया तो फिर जला क्या है। ऐसे ही आप ना, आपके पास जो बचा होता है आपको उसका ध्यान नहीं रहता। आप कहते हैं सब खत्म है, सब खत्म है। नहीं है, वो जो गिर गया है माना उसका अफसोस है, माना उसका दर्द है, लेकिन आपके पास और भी कुछ है। उसे नज़रअंदाज ना करें। कभी कभी प्यार के चक्कर में हम इतना रोने तड़पने लगते हैं कि परिवार का प्यार भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि अगर उसने धोखा दे दिया तो बचा क्या है, सब खत्म है। क्यों खत्म है, क्यों खत्म है? वो अभी आया था। जो लोग प्यार व्यार के चक्कर में ये सुसाइड कर लेते हैं, उन्हें एक बार भी अपने माता पिता का ख्याल नहीं आता, एक बार भी अपने माँ बाप का चेहरा याद नहीं आता उन्हें, है ना। तो अभी बचे हैं वो अच्छे, वो सच्चे रिश्ते। हाँ, तकलीफ़ तब होती है जब सब तरफ से, माता पिता की तरफ से, परिवार की तरफ से भी आपको निराशा मिले, लाइक वो भी आपको ना समझे, तब दर्द होता, तब तकलीफ़ होती है। जैसे कि तुनिशा शर्मा के केस में हुआ था ना ये, कि उसकी माँ नहीं समझती थी उसे। तो वैसे गलत बात था, आत्महत्या करना गलत बात है, लेकिन फिर थोड़ा सा समझ में आता है कि अगर माँ ही ना समझे, कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। अगर माता ही ना समझे तो फिर तकलीफ़ वाली बात हो जाती है थोड़ी सी। ऐसे अगर जब परिवार नहीं समझता तो दर्द वाली बात हो जाती है। लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे, खुद पे डाउट करना छोड़ दीजिए। आपके अंदर ना काबिलियत की कमी नहीं है, आप राज करने आए हैं, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस मेंटालिटी से निकले कि शायद ये मुझसे नहीं होगा, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद ये ऐसा है, शायद वो वैसा है। अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, ठीक, तो आगे देखिए आपकी कौन कौन सी 3 विश पूरी होने वाली हैं। सबसे पहले तो चलो प्यार की विश दे देते हैं, आपको गुड न्यूज़ दे देते हैं। एक बात कभी मत भूलना कि कोई है नहा धो के आपके पीछे पड़ा है और वो ब्लैक मैजिक भी करवा रहा है। यहाँ पे 3-4 कार्ड ऐसे आए हैं जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन कोई ना, कहते ना मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग वैरी होए। तो
अगर कोई आपको मारना चाहता है ना, कोई आपको हराना चाहता है ना, तो उससे भी कोई स्ट्रांग है जो आपको बचाना चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दिल का बहुत सच्चा और अच्छा इंसान है। अगर ये राज्य करता है तो इसके राज्य में प्रजा खुश रहेगी, लोगों का ये कल्याण करेगा, लोगों का साथ देगा, लोगों की मदद करेगा, जाने कितनों के आंसू पोंछेगा ये, है ना। तो कोई स्ट्रांग एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट भी करती है। मारना तो चाहते हैं लोग, आपको हराना तो चाहते हैं, लेकिन कोई एनर्जी है जो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करती, हर वक्त बचा रही है। तो प्यार को लेकर हम आपको बताएं कि आपके प्यार की तरफ से आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिल रही थी। जो प्रायोरिटी आप चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में एक संतुलन नहीं था, बैलेंस नहीं था। आप जो प्रायोरिटी चाहते थे, आप जो अहमियत चाहते थे, वो आपको नहीं मिल रही थी। कमिटमेंट, हाँ, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था आपको। ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है कोई रास्ता नहीं दिख रहा था आपको। रीयूनियन नहीं हो रहा था आपका। तो डियर, अगर आपकी ये विश है तो बहुत ही जल्दी आपकी ये विश पूरी होने वाली है। ये विश कैसे जब पूरी होगी ना, आपको बहुत सारी लाइट येलो और वाइट कलर की बटरफ्लाइज दिखेंगी। एक दो नहीं, बहुत सारी दिखेंगी। आपको सपने में बहता हुआ पानी भी दिख सकता है और आपको बोट भी दिख सकती है, ठीक है। छोटे बच्चे भी दिख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके रीयूनियन के लिए एक साइन होगा। एंजल्स सपनों के द्वारा बहुत कुछ हमें दिखाते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं, ठीक है। तो सपनों से ध्यान आया कि हर किसी के अलग अलग सपने होते हैं, हर किसी के अलग अलग सपने होते हैं। हमारा भी एक सपना है। तो अभी आप जो भी कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए अपने दिल पे हाथ रखिए और हमारे लिए यूनिवर्स से प्रे करिए। हमें पता है कि जितने ज़्यादा लोग यूनिवर्स से ये बोल देंगे ना, तो हमारी वो विश बहुत जल्दी पूरी होगी। तो 1 सेकंड के लिए दिल पे हाथ रखिए और हमारा नाम लेकर बोलिए कि हमारी जो विश है वो जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। और ये विश ऐसी है कि इसमें हम सबका ही भला है क्योंकि हमारा भला हो जाएगा तो फिर हम बहुत कुछ, अभी तो थोड़ी थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं, नहीं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहे हम बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो फिर वो बहुत ही हम अच्छे पैमाने पे रीडिंग भी कर पाएंगे, आप लोगों को मेडिटेशन भी करा पाएंगे। जैसे कि हमारा बहुत समय से कहना है कि हम लाइव रीडिंग करेंगे, लाइव आके चैनल पे रीडिंग करेंगे, तो वो सब भी हम कर पाया करेंगे। जैसे कि जो लोग पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनके एक एक क्वेश्चन का आंसर हम लाइव आके चैनल पे रीडिंग करेंगे उनकी। बस हाँ, हम पता है क्या चाहते हैं, हमारा सपना क्या है कि जो एम्बुलेंस वाली आवाज़ होती है ना, ये जो जट यमला पगला दीवाना, ये जो हॉर्न बजते हैं ना, इनसे मुक्ति चाहते हैं हम एक अच्छी जगह, जो लाइक एक स्पिरिचुअल सी जगह पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो बस एक बार दिल पे हाथ रख के आप हमारे लिए बस इतनी सी प्रे कर दीजिए यूनिवर्स से कि वैष्णवी की जो भी विश है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। विश यही है कि हम अच्छी सी जगह पे हमारे सपनों के घर पे जो स्पिरिचुअलिटी से घिरा हुआ हो, जहाँ पर ऑरा बहुत स्ट्रांग हो और हम सुकून शांति महसूस कर सके अच्छे से, आप लोगों का भी लाइक जो आप लोगों की इनर जर्नी है उसमें भी सपोर्ट कर सके, तो वो चाहते हैं हम, ठीक है। हाँ, तो आपकी विश ना बहुत जल्दी ये प्यार से रिलेटेड जो है ये पूरी होने वाली है। जिनकी भी आप अपने हस्बैंड वाइफ को लेके परेशान हैं या फिर अपने जीएफ बीएफ को लेके, जो कि समझते नहीं है, प्यार नहीं करते हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है। दूसरी प्रमोशन को लेकर है, शायद प्रमोशन को लेकर है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो है, या फिर आप अपना कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा बिजनेस, क्योंकि हम देख रहे हैं ना जितने लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं आपके।
छोटे सपने नहीं देखते हैं आप कि छोटी सी पान की दुकान खोल लेंगे और एक चाय की टपरी खोलेंगे कहीं, ऐसे सपने नहीं हैं। और उसी पैमाने पे आप काम भी करते हैं। सपने बहुत बड़े हैं पर आत्मविश्वास कभी कभी आपको नीचे धकेल देता है और थोड़ी सी नेगेटिविटी। तो डियर, जितने बड़े सपने हैं ना, उसी बड़े पैमाने पे आपको सफलता मिलेगी, बहुत ही जल्द मिलेगी। बस अपना आत्मविश्वास प्रगाढ़ कर लीजिए। आपका जो आत्मविश्वास है ना, सिर्फ उसकी वजह से आप पीछे रह जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी करना चाह रहे हैं, ये आपका प्रमोशन अगर रुका हुआ है तो आपका प्रमोशन जल्दी होगा, आपकी ये विश पूरी होगी। अगर आप कोई कंपनी या फिर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो आपकी विश पूरी होगी। ठीक है, एक चीज़ और, कुछ लोग शायद एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं कुछ लोग टैरो रीडर बनना चाहते हैं। कुछ ऐसा शायद आपकी कुछ विश है कि बस मैं ये करना सीख जाऊँ, बस मुझे ये आ जाए। या कुछ लोगों का ना है कि मुझे दिमाग पढ़ना आ जाए लोगों का। कोई क्या सोच रहा है, किसी के दिमाग पे क्या चल रहा है, वो मुझे पढ़ना आ जाए। तो कुछ की ये विषय कि भगवान बस मुझे ये पता चल जाए, फिर मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं कभी धोखे का शिकार नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगा। तो तथास्तु, आपकी ये विश जल्दी पूरी होगी कि आप लोगों का माइंड रीड कर पाएंगे। ठीक है, आने वाला जो समय है ना, फ्यूचर में बहुत नेम फेम लेकर आ रहा है आपके लिए, बहुत नेम फेम लेकर आ रहा है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और हो सके तो अपने घर एक मोर का पंख ला के रखिए। मोर का पंख क्या होता है कि जो इविल एनर्जी होती है ना, वो उसे कहीं ना कहीं ख़त्म करता है या फिर पॉजिटिविटी में चेंज करता है। और देखो, जिस यहाँ पे सिंगल है, जो शादी करना चाह रहे हैं, तो बहुत जल्दी मैरिड प्रपोजल आने वाला है, वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं कुछ लोग। अगर ये विश है तो ये भी पूरी होने वाली है। कुछ लोग अपने फ्रेंड के साथ या फिर किसी के साथ कहीं बाहर जाके कोई प्लान कर रहे हैं क्या आप कहीं जाने का, क्या पता कुछ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने का, या फिर कहीं घूमने का, सैर सपाटा करने का, कहीं पहाड़ों पे जाने का, कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं। अगर आप वहाँ कहीं जाना चाह रहे हैं ना, या फिर बिजनेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, आपकी ये विश पूरी होने वाली है। ये विश जब पूरी होगी आपकी, तो आपको वाइट फैदर मिलेगा, कहीं सफ़ेद कलर का पंख मिलेगा, अचानक ही आपको मिल जाएगा। अगर वो मिल जाए तो उसे उठा के रख लेना। ठीक है, ये जो आप प्लान कर रहे हैं ना अपने फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में, तो या फिर आपने ऑलरेडी कर रखा है पार्टनरशिप में बिजनेस, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो वो वाइट फैदर जिस दिन आप उठा के रख लेंगे, किस्मत बदल देगा वो आपकी। ये यूं ही चीज़ें नहीं मिलती हैं। आपको पता है कि हमारे आसपास हर वक्त पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। जैसे कि हम सब देखते हैं ना कि हम मंदिर में माता रानी से कुछ मांग रहे होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक था ये। ठीक है, तो जैसे कि आप कुछ मांग रहे होते हो और फूल गिर जाता है, या फिर आपने मूवी में देखा होगा। ये झूठ नहीं होता, ये सच होता है, ये सच होता है। क्योंकि हर वक्त हर जगह कोई ना कोई एनर्जी है। अभी आप जहाँ पर हमें बैठकर सुन रहे हैं, जो आप रीडिंग सुन रहे हैं, कम से कम 100, 200, 500 तो आत्माएं होंगी आपके पास। उसमें से जिस लेवल की आपकी एनर्जी, आप नेगेटिव सोचते हैं तो उसमें ज़्यादा मात्रा नेगेटिव एनर्जीज़ की होगी। आपको टुकुर टुकुर कबूतर की तरह देख रही होंगी। और डरना नहीं, पॉजिटिव रहिए, तभी हम कहते हैं पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव आत्माएं रहेंगी। आपको पता है एक दिन क्या हुआ, जैसे कि जो हमारा रूम है, जब हम रीडिंग करते हैं तो इससे पूरा रूम है, क्या मंदिर है हमारा पूरा, हमें पूरा एक रूम चाहिए होता है मंदिर बनाने के लिए। लोग बहुत परेशान रहते, जैसे कि हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमें पूरा एक रूम चाहिए जिससे हम अपना पूरा मंदिर बना दें उसे, और फिर उसी में हम रीडिंग करते हैं। तो हम ऐसे ही पता नहीं कुछ सोच रहे थे, रीडिंग ही कर रहे थे, और मतलब कि पंखा भी बंद है और सारी तरफ से गेट भी बंद है, हवा आने का कोई सोर्स नहीं है। हमारे जो पर्दे हैं ना, वो हिलने लगे बहुत तेज़ से। हम डर गए, हमने कहा कि
हमने कहा कि ये पर्दे कैसे हिल रहे हैं, पंखा तो चल नहीं रहा है और ऐसे कैसे। फिर हमने उठकर देखा कि यार खिड़कियाँ भी बंद है, विंडोज़ भी बंद है, गेट भी बंद है, ये कैसे पर्दे हिले। तो फिर हमने कहा कि देखो भाई जो भी है यहाँ पे फ़िलहाल, और अभी हमें शांति से रीडिंग करने दो, ये पर्दे वर्दे ना हिलाओ, नहीं हम डिस्टर्ब होंगे। तो हमें पता है कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, तो पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव आत्माएं आपके साथ रहेंगी। तो जब भी आपको कुछ साइन चाहिए होता है ना, आप उनसे बात करो कि क्या मेरा ये काम हो जाएगा, अगर आप मेरे आसपास हो तो ये पर्दा ही हिला दो। ये कुछ आसान सा काम देना उन्हें, ये मत कहना कि पूरा बेड उठा दो मेरा, ऐसा नहीं। मतलब आसान सा काम कि ये पेपर हिला दो, और या फिर कुछ ऐसा कि ये कर दो तो मुझे स्ट्रॉन्ग साइन मिले। लेकिन हाँ, ये काम सब ना करें, जिनका दिल कमज़ोर हो वो ना करें, ठीक है। मतलब दिल के मजबूत और पक्के हों वो ही करें। तो देखना आपको साइन मिलेंगे। तो तभी ये साइन जो होते हैं, आपको पंख मिल जाते हैं कहीं पर अचानक से, तो ये भी एक साइन होता है। आपको अचानक से बटरफ्लाइज दिखने लग जाती हैं या फिर कुछ भी, तो ये सब साइन होते हैं, ये वही दिखाते हैं आपको। ये जो पॉजिटिव सी आत्माएं होती हैं, ठीक है, वो दिखाती हैं आपको। तो आपको फ़ायदा मिलेगा और उसके बाद आपकी किस्मत पलट जाएगी। इतनी सक्सेस भैया कि आप गिना ही नहीं पाओगे, ठीक है। बाकी लेसन तो आपने बहुत ले लिए हैं। अब चलो, जिनके बीच सेपरेशन की स्थिति चल रही है, जिनके पार्टनर के साथ, जिनके पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा है, बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक कर दिया है, तो बहुत ही जल्दी वो आपको कॉल करेंगे, फिर मैसेज करेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों के बीच बातचीत शुरू होगी, ठीक है। ये विषय अगर आपकी तो पूरी होगी। अगर इंटरव्यू दिया है उसको लेके परेशान हो तो पॉजिटिव रहो। आपका जो इंटरव्यू है ना, वो बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सक्सेस इन लव, हार्मनी इन रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, मतलब कि सब कुछ बढ़िया होने वाला है। प्यार में सफलता मिलेगी, रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी, और बराबर आप दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे और ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। बाकी आप लोगों की ज़िंदगी में भी कोई न्यू पर्सन आने वाला है, जैसे पाइल नंबर 1 की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आने वाला था। और ये 2 चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं कि हो सके तो माँ दुर्गा की ब्लेसिंग ले लीजिए, क्योंकि ब्लैक मैजिक बराबर आप पर किया जा रहा है और वही बार बार ख़त्म कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। माँ दुर्गा आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। और महालक्ष्मी की भी ब्लेसिंग लीजिए, वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने में कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, बहुत सहायक होगा, ठीक है। तो डियर, आपकी सभी इच्छाएं जो भी हैं, आपकी इसमें से कौन कौन सी 3 इच्छाएं हैं वो आप अपने आप समझ लीजिए। बाकी ये इच्छाएं हैं जो जल्दी माँ भगवती पूरी करने वाली हैं, एंजल्स पूरी करने वाले हैं, ठीक है। और हमने जो समझाया है उसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। डीमोटिवेट नहीं होना है, कभी भी होपलेस नहीं होना है, कभी भी उम्मीदें नहीं हारनी है। हाँ, मुश्किलों को देखकर घबराना नहीं है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें आप, क्योंकि देखो लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।